नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम सूर के पद पर चर्चा करेंगे, जो सेकंड सेमेस्टर बीकॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके रचनाकार महान कवि सूरदास जी हैं और यह पद काव्य सिंचन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। चलिए दोस्तों, अब हम सूर के पदों की विस्तृत व्याख्या और उनकी विशेषताओं को समझते हैं। पहला पद, शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भरी पूरी उमंगी चली, ब्रज की बीथिनी फिरती बहीरी, देखी जाए आजू गोकुल में, घर घर बेंचती फिरती दहीरी, कह लगी कहोन बनाई बहुत विधि, कहत न मुख सहसहु निभीरी, जसुमती उदर अगाध उद्धि तैं, उपजी ऐसी सबनी कहीरी, सूरश्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनिता उर लाई गहीरी। संदर्भ, यह पद कवि सूरदास जी की सूर के पद से लिया गया है, जो काव्य सिंचन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से जन्म लेने के तुरंत बाद ही भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया गया। वृंदावन में कृष्ण को यशोदा के गर्भ से उत्पन्न बताया गया। इस पद में किसी ब्रजगोपी के माध्यम से नवजात कृष्ण के दिव्य सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या, सखी कहती है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का कोई अंत नहीं है। वह सौंदर्य नंद भवन में भरकर उमड़ पड़ा है और ब्रज की गलियों में चर्चा का विषय बन गया है। वह कहती है कि यह केवल सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि उसने स्वयं गोकुल में घर घर घूमते हुए इसे देखा और सुना है। वह इस सौंदर्य का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, क्योंकि इसे सहस्र मुखों वाले शेषनाग भी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। सभी का मत है कि यह अनुपम बालक यशोदा के गर्भ रूपी सागर से उत्पन्न हुआ है और उसका नीलमणि के समान नीलवर्णीय रूप ब्रज की गोपियां अपने हृदय से लगाए हुए हैं। विशेषता, भक्तिभाव, इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप की भक्तिभावना झलकती है। सरल भाषा सरल व प्रवाहमयी है, जिससे पद हृदय स्पर्शी बन गया है। चित्रात्मक वर्णन, कवि ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। अलंकारों का प्रयोग, उपमा, रूपक व उत्प्रेक्षा अलंकारों से कविता की शोभा बढ़ी है। सगुण भक्ति प्रभाव, सूरदास जी ने यहाँ सगुण भक्ति परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण को साकार रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा पद, लाल हो वारी तेरे मुख पर, कुटिल अलक, मोहनी मन बेहंसने, भ्रिकुटी विकट ललित नैनी पर, दमकती दूध दंतुलिया बेहंसत मनु, सीपज घर कियो बारिज पर, लघु लघु लट सिर घूंघर वारी, लटकन लटकी रहेओ माथे पर, यह उपमा कापै कही आवे, कछुक कहोन सकुचित हों जे पर, नव तन चंद्र रेख मघी राजत, सुरगुरु शुक्र उदोत परस्पर, लोचन लोल कपोल ललित अति, नासा को मुक्ता रज्जत पर, सूर कहाँ न्यौछावर करिए अपने, लाल ललित लरखर पर। संदर्भ, यह पद कवि सूरदास जी की सूर के पद से लिया गया है, जो काव्य सिंचन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस पद में माता यशोदा श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को देखकर वात्सल्य भाव से अभिभूत हो रही हैं और उनकी सुंदरता का अद्भुत वर्णन कर रही हैं। व्याख्या, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण के रूप सौंदर्य पर न्यौछावर होते हुए कहती हैं कि उनके घुंघराले बाल, मनमोहक मुस्कान और सुंदर नेत्र अत्यंत आकर्षक हैं। उनकी टेढ़ी भौहें और दूध जैसे सफेद दांत ऐसे चमकते हैं मानो कमल के फूल पर मोती बिखरे हुए हों। सिर पर पड़ी घुंघराली बाललते माथे पर झूल रही हैं, जिससे उनकी शोभा और बढ़ जाती है। माता को लगता है कि इस अनुपम सुंदरता की तुलना करना कठिन है, फिर भी वे संकोचपूर्वक कहती है कि यह दृश्य वैसा ही अद्भुत है जैसे दूज के चंद्रमा के मध्य गुरु बृहस्पति और शुक्र तारे चमक रहे हों। श्री कृष्ण के गाल, नेत्र और नाक का मोती उनके रूप की शोभा को और निखार रहा है। विशेषता, वात्सल्य भाव, इसमें माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। श्रृंगारिक उपमान, श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना चंद्रमा, मोती और कमल से की गई है। सरल भाषा, सहज, सरस और भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है।
चित्रात्मकता बालकृष्ण का सौंदर्य सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। अनुप्रास अलंकार लोचन लोल कपोल ललित में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा पद शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत्त मधुपगन मादक मधुहिंग पिए, कठुला कंठ वज्र कहरी नख राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको पल इहि सुख का सत्काल जिए। संदर्भ यह पद कवि सूरदास जी की सूर के पद से लिया गया है, जो काव्य सिंचन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग इस पद में सूरदास जी ने बालकृष्ण के अद्भुत रूप और उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण किया है। श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर मिट्टी लगी हुई है और मुख पर दही का लेप हो गया है। कवि को उनके इस अलौकिक रूप का क्षण भर का दर्शन भी धन्य लगता है। व्याख्या कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने हाथ में माखन लिए अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, जिससे उनका शरीर धूल धूसरित हो गया है। मुख पर मक्खन लगा होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दही का लेप कर दिया गया हो। उनके कपोल कोमल और सुंदर हैं, नेत्र चंचलता से भरे हुए हैं और माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। श्री कृष्ण के केश छोटे छोटे घुंघराले हैं, जो उनके मस्तक पर लट लटकाने के कारण और भी आकर्षक लग रहे हैं। कवि ने इन बालरूप श्री कृष्ण के केशों की तुलना ऐसे मधुपों भ्रमरों से की है, जो मत्त होकर मधुर रस पान कर रहे हों। उनके गले में कठुला पड़ा है, जिसमें चमकते हुए मोती तथा सिंह के नख लगे हुए हैं। यह आभूषण उनके हृदय पर बहुत ही शोभायमान हो रहा है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि जो भक्त श्री कृष्ण के इस रूप सौंदर्य का एक पल भी दर्शन कर लेता है, वह धन्य हो जाता है। इसकी तुलना में 100 कल्पों तक जीने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह रूप दर्शन ही सच्चा सौभाग्य है। विशेषता बालकृष्ण का सजीव चित्रण सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप को अत्यंत मोहक और जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। भावात्मकता और भक्ति पद में गहरी भक्ति भावना झलकती है, जिससे पाठक कृष्ण माधुरी में डूब जाता है। अलंकारों का सौंदर्य उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे केशों की तुलना मत्त मधुपों से की गई है। सरल एवं मधुर भाषा ब्रज भाषा की सरलता और माधुर्य से पद अत्यधिक प्रभावी बन गया है। चौथा पद कहाँ लो बरनौ सुंदरताई, खेलत कुंवर कनक आंगन में, नैन निरखी छवि पाई, कुल्ही लस्ती सिर श्याम सुंदर के, बहुविधि सुरंग बनाई, मानो नवघन ऊपर राजत मधवा धनुष चढ़ाई, अति सुदेश मृदु हरत चिकुर मन मोहन मुख बगराई, मानो प्रकट कंज पर मंजुल अली अवली फिरी आई, नील सेतु अरूपीत, लाल मणि लटकन भाल रुलाई, सनी गुरु असुर देवगुरु मिली मनो भीम सहित समुदायी, दूध दांत दुति कहीं न जाती कछु अद्भुत उपमा पाई, किलकत हसत दुर्ति प्रगट्टी मनु घन में बिजजू छटाई, खंडित बचन देत पूरन सुख अलप जलब जल पाई, छुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, सूरदास बली जाई। संदर्भ यह पद कवि सूरदास जी की सूर के पद से लिया गया है, जो काव्य सिंचन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के बालरूप की मोहक छवि को दर्शाते हैं। वे बताते हैं कि श्री कृष्ण स्वर्णिम आंगन में खेल रहे हैं और उनकी सुंदरता इतनी अलौकिक है कि उसका वर्णन करना कठिन है। व्याख्या सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करना संभव नहीं है। वे स्वर्ण आंगन में खेलते हुए इतने मनमोहक लगते हैं कि उन्हें देखने से नेत्रों को असीम आनंद प्राप्त होता है। उनके सिर पर रंग-बिरंगी पगड़ी है, जो इंद्रधनुष के समान सुशोभित है। उनके मुख पर बिखरे हुए बाल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कमल के चारों ओर भ्रमर मंडरा रहे हों। उनका नीलवर्ण शरीर, पीतवस्त्र और ललाट पर झूलती लाल मणियां अद्भुत शोभा प्रदान कर रही हैं। उनकी दूधिया दंतपंक्ति बादलों में चमकती बिजली के समान प्रतीत होती है।
घुटनों के बल चलते हुए और धूल से सने श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं इतनी मनोहर हैं कि कवि उन पर बलिहारी जाते हैं। विशेषता, वात्सल्य रस की प्रधानता, बालकृष्ण के बाल रूप का सुंदर चित्रण किया गया है। चित्रात्मक वर्णन, शब्दों के माध्यम से श्री कृष्ण की छवि सजीव हो उठती है। सरल भाषा और कोमल भावनाएं, कविता सहज, सरस और हृदयस्पर्शी है। उपमाओं का प्रयोग इंद्रधनुष, कमल, भ्रमर और बिजली जैसे सुंदर उपमान कविता को अलंकारिक बनाते हैं। भक्ति भाव, कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से उनके प्रति अटूट भक्ति भावना प्रकट की गई है। पांचवा पद, हरिजू की बाल छवि कहम बरनी, सकल सुख की सीम, कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नैनी, बयन बिधु लरनी, रहे बिवरनी, सलिल, नभ, उपमा अपर दुरी डरनी, मंजू मैचक मृदुल तनु अनुहर्त भूषण भरनी, मनु सुभग सिगार सिसु तरु, फरियो अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरुवनी करनी, जलद संपुट सुप छवि भरी लेती उर जनु धरनी, पुण्यफल अनुभवती लुथी विलोकी के नंद घरनी, सूर प्रभु की उर बसी किलकनी ललित लरखरनी। संदर्भ, यह पद कवि सूरदास जी की सूर के पद से लिया गया है, जो काव्य सिंचन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का सुंदर चित्रण कर रहे हैं। वे बताते हैं कि श्री कृष्ण की बाल छवि इतनी मोहक और अनुपम है कि करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य भी उनके समक्ष फीका पड़ जाता है। व्याख्या, कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन कैसे करूं? वे समस्त सुखों की सीमा है और करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हर लेने वाले हैं। उनकी भुजाएं सर्प जैसी लहरदार हैं, नेत्र कमल की भांति कोमल और सुंदर हैं तथा मुख चंद्रमा की आभा को मात देने वाला है। उनके सौंदर्य से लज्जित होकर सर्प अपने बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में जाकर छिप गए हैं। श्री कृष्ण का कोमल शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सुंदर हरसिंगार का पौधा हो जिस पर अद्भुत रूप से फल लगे हों। जब वे मणियों से जड़े आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके चरणों का प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं उस सुंदर छवि को अपने हृदय में समेट लेना चाहती हो। माता यशोदा श्री कृष्ण के इस अद्भुत रूप को देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का अनुभव करती हैं। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि श्री कृष्ण की कोमल किलकारियां और लड़खड़ाते कदमों की मोहकता उनके हृदय में गहराई से बस गई है। विशेषता, सौंदर्य चित्रण, श्री कृष्ण के बाल रूप का अनोखा और अनुपम वर्णन किया गया है। उपमानों की हार, चंद्रमा, कमल और सर्प जैसे उपमान भी श्री कृष्ण के सौंदर्य से पराजित होकर छिप जाते हैं। बाल क्रीड़ा का मनोरम चित्रण, श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने और किलकारियों की मोहकता दर्शाई गई है। माता यशोदा का भाव, यशोदा जी अपने पुत्र को देखकर अपने पुण्य कर्मों का अनुभव करती हैं। भक्ति रस, पूरा पद भक्ति और प्रेम से ओतप्रोत है, जो श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा जगाता है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, सूर के पद के रचयिता कौन है? उत्तर, सूर के पद के रचयिता सूरदास जी हैं। प्रश्न, सूर के पद में किसका सौंदर्य वर्णित किया गया है? उत्तर, सूर के पद में बालकृष्ण के दिव्य रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न, श्री कृष्ण की तुलना कवि ने किससे की है? उत्तर, कवि ने श्री कृष्ण की तुलना नीलमणि, इंद्रनीलमणि से की है। प्रश्न, गोपियां श्री कृष्ण को किस प्रकार संभाल कर रख रही हैं? उत्तर, गोपियां श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर स्नेहपूर्वक संभाल रही हैं। प्रश्न, जसुमती उद्रगाधुद्धि से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण यशोदा के गर्भ रूपी अथाह सागर से उत्पन्न हुए हैं। प्रश्न, श्री कृष्ण के दांतों की चमक की तुलना किससे की गई है? उत्तर, सीप से उत्पन्न मोतियों से। प्रश्न, श्री कृष्ण के नेत्रों पर कैसी भौहें शोभित हो रही हैं? उत्तर, टेढ़ी, बंकिम भौहें। प्रश्न, माता यशोदा श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर क्या करना चाहती हैं? उत्तर, उन पर न्यौछावर होना चाहती हैं। प्रश्न,
श्री कृष्ण के मुख की शोभा की तुलना किससे की गई है? उत्तर, दूज के चंद्रमा से। प्रश्न, श्री कृष्ण की घुंघराली लटें कहाँ लटकी हुई हैं? उत्तर, माथे पर। प्रश्न, श्री कृष्ण के मुख पर दही का लेप क्यों दिखाई दे रहा है? उत्तर, क्योंकि उन्होंने मक्खन वाला हाथ अपने मुख पर फेर लिया है। प्रश्न, श्री कृष्ण के माथे पर कौन सा तिलक दिया गया है? उत्तर, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक दिया गया है। प्रश्न, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के केशों की तुलना किससे की है? उत्तर, मत्त मधुप मदहोश भ्रमरों से की है। प्रश्न, श्री कृष्ण के गले में कौन सा आभूषण सुशोभित हो रहा है? उत्तर, कठुला, जिसमें मोती और सिंह के नख जड़े हुए हैं। प्रश्न, सूरदास जी के अनुसार श्री कृष्ण के इस रूप का क्षण भर का दर्शन क्यों धन्य है? उत्तर, क्योंकि यह अलौकिक सौंदर्य संसार के किसी भी सुख से बढ़कर है। प्रश्न, श्री कृष्ण किस स्थान पर खेल रहे हैं? उत्तर, श्री कृष्ण स्वर्णिम आंगन, कनक आंगन में खेल रहे हैं। प्रश्न, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सिर की शोभा की तुलना किससे की है? उत्तर, उन्होंने श्री कृष्ण के सिर पर बंधी पगड़ी की तुलना गहरे बादलों पर इंद्रधनुष से की है। प्रश्न, श्री कृष्ण के मुख पर फैले बालों की उपमा कवि ने किससे दी है? उत्तर, कवि ने उनके बिखरे बालों की उपमा कमल के चारों ओर घूमते भ्रमरों की पंक्तियों से दी है। प्रश्न, श्री कृष्ण के दूधिया दांत किसकी तरह चमकते हैं? उत्तर, श्री कृष्ण के दांत घने बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रतीत होते हैं। प्रश्न, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के शरीर पर लगी धूल को कैसे दर्शाया है? उत्तर, कवि ने इसे उनकी शोभा को बढ़ाने वाला बताया है और इस दृश्य पर वे स्वयं बलिहारी जाते हैं। प्रश्न, श्री कृष्ण के सौंदर्य से लज्जित होकर उपमान कहाँ छिप जाते हैं? उत्तर, सर्प बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में छिप जाते हैं। प्रश्न, श्री कृष्ण के कोमल शरीर और आभूषणों की तुलना किससे की गई है? उत्तर, हरसिंगार के वृक्ष और उस पर लगे अद्भुत फलों से। प्रश्न, श्री कृष्ण के चरणों का प्रतिबिंब आंगन में कैसा प्रतीत होता है? उत्तर, मानो पृथ्वी उसे अपने हृदय में समेट लेना चाहती हो। प्रश्न, माता यशोदा श्री कृष्ण को देखकर क्या अनुभव करती है? उत्तर, अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का अनुभव। प्रश्न, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कौन-कौन से अंगों का उल्लेख किया है? उत्तर, भुजाएं, नेत्र, मुख, केश और कोमल शरीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।